हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न 2 मूवी को। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा कि कैसे कुछ दोस्त उन कैनिबल्स का शिकार बन जाते हैं, पर उनमें से 2 लोग उन कैनिबल्स को मारकर वहाँ से बच निकलते हैं। और अब आगे इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडल किम्बरली से, जो एक रियलिटी शो के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। ड्राइव करते करते वो फ़ोन पर बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा था। तभी किम्बरली के सामने 2 मोड़ आ जाते हैं। तभी कॉल पर उसे कहा जाता है कि उसे पेपर मिल वाले रास्ते पर आना है। तभी किम्बरली अपनी गाड़ी उस रास्ते पर ले आती है, पर कुछ दूर जाने पर उसके फ़ोन का सिग्नल कट जाता है। तभी वो अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा देती है। उस आदमी की हालत देखने के लिए वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है और उस आदमी को ज़िंदा देखकर किम्बरली उसकी मदद करने जाती है। पर मौका मिलते ही वो आदमी किम्बरली को पकड़कर उसका निचला होंठ नोचकर कच्चा ही चबा जाता है। किम्बरली बुरी तरह डर कर भागने लगती है। तभी सामने से और एक कैनिबल आता है जो 3 फिंगर्स होता है। वो किम्बरली को पकड़कर अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली के बीच से ही 2 टुकड़े कर देता है और दोनों कैनिबल्स किम्बरली का एक एक हिस्सा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हम रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो उस रियलिटी शो का होस्ट कर रहा था और उस शो का नाम था द एपोक्लिप्स। इस शो के 6 कंटेस्टेंट्स होते हैं और उनमें से एक होती है किम्बरली, जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। इसलिए उस शो का डायरेक्टर माइकल उसकी गर्लफ्रेंड मारा को किम्बरली की जगह पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है और मारा भी मान जाती है। उसके बाद वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं और सभी कंटेस्टेंट्स पर भी कैमरा लगा देते हैं। शो स्टार्ट होता है और डेल सभी को रूल समझाकर 2-2 लोगों की टीम में डिवाइड कर देता है। डेल उन्हें एक टास्क देता है जिसमें उन्हें खाना ढूंढना होता है। तभी मॉनिटर पर एक कैमरा में नील को देखते हैं। तभी पीछे से 3 फिंगर्स आकर नील का गला काट देता है। डेल पूरे गेम का सेटअप करके अपने कॉड बाइक के पास आ जाता है। तब वो देखता है कि किसी ने उसके कॉड बाइक के टायर पर तीर मारकर उसे पंचर कर दिया है। ये किसने किया ये देखने के लिए जब फिर से डेल जंगल में जाता है, तब उस पर कोई तीरों से हमला करना शुरू कर देता है। डेल बचाकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी सामने से 3 फिंगर्स आकर अपनी कुल्हाड़ी डेल पर दे मारता है, पर वो बच जाता है और डेल अपना चाकू लेकर 3 फिंगर्स की तरफ फेंकता है, जो उसके छाती में जाकर लगता है। पर 3 फिंगर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 3 फिंगर उस चाकू को निकालकर अपने ही खून को चाटने लगता है। तभी पीछे से और एक कैनिबल आकर डेल को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल एक टीम को शूट कर रहा था। माइकल लोगों को सर्वाइवल के अलावा भी और कुछ दिखाना चाहता था, पर जेक इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि ये शो उसके फैमिली वाले भी देखने वाले थे। जेक वहाँ से ये सब कहकर चला जाता है, पर एलिना को ये मौका गंवाना नहीं था क्योंकि उसे फेमस होने के लिए बहुत सारे कैमरास में दिखना ज़रूरी था। इसलिए वो माइकल को सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। यहाँ नीना और मारा को एक टास्क मिलता है जहाँ उन्हें नदी तक जाना होता है। दोनों नदी तक पहुंचकर अपना ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और वापस लौटते समय मारा एलिना और माइकल को देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि इस शो की कंटेस्टेंट्स वो उसी के लिए बनी थी। सीन कट होता है और एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है। उन्हें लगता है कि ये टास्क का ही कोई हिस्सा है, इसलिए वो दोनों उस बारबेक्यू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम मारा को देखते हैं जो गेम को छोड़ना चाहती थी। तभी मारा और नीनी को एक घर दिखता है, तो दोनों फ़ोन की तलाश में घर के अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें कुछ डिफार्म लोगों की तस्वीरें दिखाई देती है जो एक फैमिली की थी, जिसमें पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर होते हैं। तभी कोई बाहर से चिल्लाते हुए घर के अंदर आने लगता है और मारा और नीना चुप कर देखने लगते हैं कि आखिर वह कौन है। वहाँ से माँ और सिस्टर आती है जो म्यूटेंट्स थे, जहाँ पर माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था और कुछ देर बाद माँ एक बच्चे को जन्म देती है। पर उस बच्चे को देखकर मारा और नीनी काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वो बच्चा दिखने में काफ़ी डरावना था। सिस्टर उन दोनों को देख लेती है और उन्हें पकड़ने उनके तरफ बढ़ने लगती है,
पर मारा और नीनी किसी तरह रूम को लॉक करके बचने का रास्ता ढूंढते हैं, पर सारी खिड़कियां लॉक होने के वजह से मजबूरन वो दोनों उनके टॉयलेट से होते हुए वहां से भाग जाते हैं। भागते वक्त एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर मारा के सिर में आकर लगती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है और नीना मारा को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है और वह एक जगह आकर छुप जाती है जहां पा भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते पहुंच जाता है। भी वहां पर माँ अपना ट्रक लेकर आती है जिसके बोनट पर उसने मारा की लाश को बांधा हुआ था। मारा की उंगली चबक कर वो फेंक देती है जो कि नीना के पास आकर गिरती है, जिसे देखकर नीना काफ़ी डर जाती है, पर किसी तरह नीना अपने आप को संभालती है। कुछ देर बाद माँ और भा दोनों वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। सीन कट होकर हमें माइकल और एलिना को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों अब शांत हो गए थे और माइकल वहाँ से वैन की तरफ बढ़ जाता है, पर नीना वहीं पर सनबाथ लेने के लिए लेट जाती है। तभी ब्रदर झाड़ियों में एलिना को देखकर मास्टरब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर आकर उसे मारती है क्योंकि एलिना को देखकर उसे काफ़ी जलन हो रही थी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर एलिना डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर आगे जाकर एलिना गिर जाती है। तभी वह सिस्टर आकर एलिना के पीठ पर चाकू से इतने ज़्यादा वार करती है कि उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी दिखने लगती है। दूसरी तरफ जब टेल की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया है और जिसने ये सब किया था वो और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर्स था, जो नील को काट कर खाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर माँ और पा ट्रक लेकर आते हैं और मारा की लाश को वहीं पर रख देते हैं। यहीं पर थ्री फिंगर्स अब डेल को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, पर डेल उसके छोटे भाई को मारकर वहाँ पड़े चाकू की मदद से खुद को आज़ाद कर लेता है और थ्री फिंगर्स और डेल के बीच घमासान फाइट होती है। किसी तरह डेल थ्री फिंगर्स की गन छीन कर उसे शूट कर देता है और उसे मार देता है। सीन कट होता है और यहाँ माइकल वैन में आकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी वैन अचानक स्टार्ट हो जाती है। माइकल को लगता है कि नील उस वैन को चला रहा है, पर तभी माइकल पा और माँ को वैन चलाते हुए देखता है और डर जाता है। तभी पा माइकल को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और चौंसी एक जगह बैठकर खाना एंजॉय कर रहे होते। तभी डरी हुई नीना वहां आकर गिर जाती है और उन्हें सारी कहानी बताती है। तभी चौंसी को लगता है कि ये सभी शो का कोई हिस्सा है और जब एम्बर बारबी के ऊपर लगे मीट को देखती है तो उसे उस पर टैटू नजर आता है। वो समझ जाती है कि वो अब तक जो खा रहे थे वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। चौंसी ये देखकर उल्टी कर देता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर अपनी वैन के पास आते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता तो वो लोग वहाँ से पेपर मिल जाने का फैसला करते हैं। यहाँ डेल एक घर की तरफ आता है जहाँ उसे मेनार्ड नाम का आदमी मिलता है। डेल अपने जख्म साफ करता है और मेनार्ड उसे उस म्यूटेंट्स के बारे में बताने लगता है। और दोस्तों आपको बता दूं, मेनार्ड वही आदमी होता है जो रॉन्ग टर्न फन में गैस स्टेशन का मालिक था। मेनार्ड बताता है कि ये म्यूटेंट्स पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल का नतीजा है। तभी डेल बताता है कि मैंने उनमें से एक को मार दिया है। ये सुनते ही मेनार्ड डेल पर हमला कर देता है क्योंकि जिस थ्री फिंगर को डेल ने मारा था वो असल में मेनार्ड का बेटा था। तभी डेल वहाँ से डायनामाइट लेकर मेनार्ड के पीठ पर लगा देता है और घर से बाहर आ जाता है। तभी उस डायनामाइट के ब्लास्ट से मेनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पेपर मिल की तरफ बढ़ रहे होते तभी उन्हें किसी की चीखें सुनाई देती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तब वहाँ दो म्यूटेंट्स इंटीमेट हो रहे थे। तभी वो दोनों म्यूटेंट्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, पर यहाँ भी नीना उनकी मदद करने की वजह वहाँ से भाग जाती है। पर एम्बर, चौंसी और जेक उनसे लड़कर उन म्यूटेंट्स को घायल करके वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। यहाँ जेक नीना को ढूंढने का फैसला करता है और एम्बर और चौंसी को मिल की तरफ भेज देता है। यहाँ नीना की चीखें सुनकर जेक उसकी तरफ आकर नीना को उस गड्ढे से बाहर निकालने लगता है। तभी उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, पर जैसे तैसे जेक नीना को बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में एम्बर और चौंसी भाग रहे होते हैं। भागते भागते चौंसी एक ट्रैप में फंस जाता है और एम्बर उसकी मदद करने लगती है, पर उसी चक्कर में एम्बर भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। तभी वहाँ पा और ब्रदर आ जाते हैं। पा उन्हें अपने तीर से मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और ये मौका वो ब्रदर को देता है और वो ऐसा निशाना लगाता है कि वो एक ही तीर में, एक झटके में एक तीर को दोनों के आंखों के आर पार कर देता है। यहाँ नीना और जेक मील तक
पहुंच जाते हैं और एम्बर और जॉन्सी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ वो दोनों ही पर बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती है जिनमें उनकी वैन भी थी। तभी जेक को वैन में से माइकल की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो वैन के अंदर चला जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ माइकल की लाइव फुटेज चल रही है जहाँ उससे बंद करके रखा हुआ है। तभी माँ माइकल को पूरी तरह मार देती है और यह भी पीछे से वैन में पाकर जेक और नीना को पकड़ लेता है। और जब नीना की आँख खुलती है तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जेक को भी उन्होंने बांधा हुआ था। पूरी म्यूटेंट फैमिली खाना खाने बैठ जाती है। नीना को ये सब देखकर बहुत घिन आती है। तभी ब्रदर अपने टेबल से उठकर इंसानी मांस नीना के मुंह में ठूसने लगता है। तभी पा उसे चिल्लाकर अपने जगह पर बैठाता है। यहाँ माँ मीट के वेस्ट पार्ट को ग्राइंडर में फेंक रही होती है, वहीं पर डेल भी छुपा हुआ होता है। जैसे ही माँ वहाँ से चली जाती है डेल वहाँ से अंदर आने लगता है, पर डेल से कुछ आवाज़ होती है जिससे वो सब उठकर डेल को ढूंढने चले जाते हैं। तभी डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और डायनामाइट वाले तीर को ब्रदर को दे मारता है, जिससे ब्रदर और सिस्टर दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी डेल वहाँ आता है और नीना को आज़ाद करता है और जेक के हाथ की रस्सी भी खोल देता है। तभी माँ और पा को ब्रदर और सिस्टर के जले हुए कपड़े मिलते हैं, जिससे उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और पा डेल पर लगातार तीरों से हमला करने लगता है। क्योंकि डेल एक सोल्जर था तो वो उसे बराबर की टक्कर देता है। तभी माँ एक नुकीली तार को डेल की तरफ फेंकती है जो डेल के गले से जाकर लिपट जाती है और काफ़ी खून बहने की वजह से डेल की वहीं पर मौत हो जाती है। नीना पेपर मिल से बाहर आ जाती है, पर जेक ग्राइंडर वाले रूम में चले जाता है जहाँ पर पा और माँ दोनों उसे ग्राइंडर में डालने वाले थे। जैसे ही जेक चिल्लाने लगता है नीना उसे बचाने के लिए अंदर आ जाती है और पा के गर्दन को नोच लेती है। तभी जेक पा को ग्राइंडर की तरफ ढकेलता है, जिससे पा का एक हाथ ग्राइंडर में चले जाता है। तभी माँ वहाँ आकर उसे ग्राइंडर से बाहर निकालने लगती है। तभी नीना एक लीवर खींचती है जिससे एक क्रेन चालू होती है और उस पर लगे लकड़ी के टुकड़े का धक्का लगने की वजह से माँ और पा दोनों ग्राइंडर में चले जाते हैं और दोनों का कीमा बन जाता है। यहाँ जेक और नीना एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये कार और किसी की नहीं बल्कि किम्बरली की होती है। यहाँ हमें और एक चीज़ दिखाई जाती है कि थ्री फिंगर्स अभी भी जिंदा है, जो एक उंगली को उस म्यूटेंट बच्चे को खिला रहा है। और ये ऐसे ही इस पार्ट का एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।